नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस आपको विस्तार से बताया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों का सिलेबस यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी हैं। आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। तो चलिए फिर सिलेबस को समझते हैं। और यहाँ पर जो आपके हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है, ये बहुत ही शॉर्ट में है और आगे आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस आप हमारे इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। और जो विद्यार्थी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो सेमेस्टर वाइज होती हैं और हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। तो समझिए, यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष और सेमेस्टर प्रथम यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का केवल एक पेपर होता है और पेपर का टाइटल है हिंदी काव्य। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर होगा उसका टाइटल है हिंदी काव्य। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेमेस्टर सेकंड है, द्वितीय सेमेस्टर, इसमें भी हिंदी साहित्य का केवल एक ही पेपर होता है और पेपर का टाइटल दिया हुआ है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, दोनों पेपर आपके लिखित होते हैं, मौखिक तो कोई नहीं होते हैं, सारे ही लिखित होते हैं। लेकिन समझने की बात यहाँ पर ये है कि कौन सा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है यानी हिंदी काव्य वाला जो आपका पेपर है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको खुद से लिखने होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो सेमेस्टर सेकंड है, इसमें जो आपका पेपर है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर का, ये जो पेपर आएगा ये कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आगे अभी आपको डिटेल में भी बताया जाएगा, परेशान मत होइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ बीए फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी साहित्य और पेपर का जो टाइटल है हिंदी काव्य। ये कोर्स का यहाँ पर कोड दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। तो ये रहे आपके टॉपिक। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, तो पहला यहाँ पर जो टॉपिक है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा का विकास। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, आदिकाल से संबंधित और मध्यकालीन हिंदी काव्य के इतिहास से संबंधित। और जो भी चीज़ें आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का जो काल है, उसका जो विभाजन है, नामकरण है, साहित्यिक और प्रवृत्तियाँ हैं, सारी चीज़ें आपको बताई भी गई हैं। तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, इन सब की क्या विशेषताएं होती हैं, भक्ति आंदोलन के उद्देश्य के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण और भक्ति काल के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, मैंने इसका जो डिवाइडेशन है वो भी आपको समझाया है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो कवि हैं, उनके जो काव्य हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपका आ जाएगा सेकंड टॉपिक। यहाँ पर आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, और यहाँ पर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण। अब यहाँ पर आपके युग स्टार्ट हो गए, भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद, इन सब की प्रवृत्तियाँ, इनके बारे में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। इसी प्रकार से आगे भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जो आपका थर्ड टॉपिक है, आदिकालीन कवि। अब यहाँ पर कुछ आदिकालीन कवि आ जाते हैं और उनसे संबंधित जो उनकी रचनाएं हैं, उनसे संबंधित आपको व्याख्याएं भी करनी होंगी। तो जैसे यहाँ पर विद्यापति हैं और गोरखनाथ हैं, अमीर खुसरो हैं, तो इनकी जो इनके काव्य हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं
कि कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बताती हूँ, जैसे विद्यापति हैं तो विद्यापति की पदावलियाँ, और संपादक कौन है यहाँ पर, शिव प्रसाद सिंह, ये आपकी बुक है। और उसमें जो इनके पद हैं, पद संख्या भी दी हुई है कि 15 नंबर, 23 नंबर और 26 नंबर। तो बस यही आपको पढ़ने हैं। अब अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, इधर उधर भटकेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। अब यहाँ पर इतने ही पद आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब बाकी आप फालतू के पढ़ के बैठे हैं तो उनका कोई भी यहाँ पर औचित्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक आ जाएगा भक्तिकालीन निर्गुण कवि, जिसमें देखिए अब निर्गुण शाखा के कवि हैं, जैसे आपके कबीर दास हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। तो यहाँ पर भी बुक जो आपकी है कबीर दास, और इसके जो संपादक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। तो ये आपको बुक लेनी है और पढ़ना क्या है, तो जो आपके कबीर दास का गुरुदेव को अंग जो टॉपिक है, यहाँ से आपको पद संख्या 1, 6, 11, 17, 20, बस यही आपको पढ़ने हैं। फिर विरह को अंग, इसमें 4, 10, 12, 20 और 33, ये आपके पढ़ने हैं। इसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी में आपको पढ़ना है। फिर आगे आ जाता है भक्तिकालीन सगुण कवि। अब सगुण काव्य धारा के कुछ कवि हैं, जैसे सूरदास हो गए, गोस्वामी तुलसीदास हो गए। तो इनके बारे में भी जो पद दिए हुए हैं वही आपको केवल पढ़ने हैं। और आगे यहाँ पर आ जाता है रीतिकालीन कवि। अब यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं तो केशव दास, इनकी जो रसिक कवि प्रिया है, इससे संबंधित जो यहाँ पर दिए हुए हैं पद वो आपको पढ़ने रहेंगे। आगे आ जाते हैं बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी लाल इनके बारे में। फिर अगला यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है आधुनिक कालीन कवि। अब आ गए आधुनिक युग के कवि, जिसमें आपके आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो मातृभाषा प्रेम पर दोहे, और रोकहूँ जो हो अमंगल होए, और ब्रज के लता पता मोहि कीजे। फिर जयशंकर प्रसाद, इनका जो कामायनी का श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद, कामायनी आप लोग जानते होंगे, तो उसका जो श्रद्धा सर्ग है उसके शुरुआत के 10 पद आपको पढ़ने हैं। और इनका जो काव्य आंसू है उसके आपको प्रथम यानी शुरुआत के 5 पद पढ़ने हैं। फिर आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके भी यहाँ पर दिया हुआ है कि वीणा दे वीणा वादिनी वर दे, ये आपको पढ़ना है। वह तोड़ती पत्थर, ये आपको पढ़ना है। और सरोज स्मृति, जो इन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में लिखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सुमित्रा नंदन पंत। इनके बारे में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर महादेवी वर्मा, और यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं आप देख लीजिएगा। फिर आगे आ जाता है यहाँ पर छायावादोत्तर कवि। तो इसमें आ जाते हैं अज्ञेय, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। और जो अज्ञेय के नदी के द्वीप हैं ये मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं नागार्जुन और धर्मवीर भारती। फिर हाँ, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था वो समाप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जो सेमेस्टर आपका सेकंड है। अब सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी, तो सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका सेमेस्टर सेकंड, और कोर्स का जो टाइटल है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, सबसे जो पहला आपका टॉपिक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। ठीक है, कार्यालयी हिंदी की जो संकल्पना है और इसके उद्देश्य हैं, इसका जो क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, इसमें देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कार्यालयी हिंदी पत्राचार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये सारी चीज़ें। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का ही नहीं, जितने भी आपके सम सेमेस्टर हैं, जैसे कि सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स हो गया, इसमें जो आपके पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, परेशानी तो नहीं बोलेंगे, अगर आप शुरुआत से सारी चीज़ें पढ़ते आएंगे तो फिर दिक्कत क्यों ही होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अक्सर बच्चे बताते हैं कि उनको ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रारूप, टिप्पणी, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन, और यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
जो आपका 5वां टॉपिक है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास क्रम। जैसे कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है, उसका इतिहास, जैसे कंप्यूटर के जो जनक हैं कौन हैं और जो समय आता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। फिर कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा इंटरनेट और हिंदी, ईमेल, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी भाषा और ई शिक्षण, इसमें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं और इंटरनेट पर जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, जैसे कि यहाँ पर ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय, ये सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष। तो इसमें जैसे कि आपके हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट होते हैं जिसमें आप लिखते हैं, वो सारी चीज़ें, यूनिकोड हो गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।